हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। कांग्रेस पर संकट गहराता जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे और राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद अब सूबे की सुक्खू सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इस खतरे से निपटने के लिए कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता डीके शिव कुमार, राजीव शुक्ला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला पहुंच चुके हैं। कांग्रेस इस संकट से बाहर आने के लिए क्या कर रही है और उसके आगे का प्लान क्या है, इसकी जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। श्री डीके शिव कुमार जी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनके साथ साथ हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी भी मौजूद हैं। उनके कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई है आज सुबह और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको कहा है कि आप सभी विधायकों से मिलें, सबको सुने, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी मांगे हैं। क्रॉस वोटिंग हो गया है, पर अभी आगे की बात सोचने के लिए है। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए। इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। उसमें से एक विधायक ने कहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा धोखा दिया है और मेरे दिल में बहुत बड़ा भार है और मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा और मुझसे गलती हुई और इस तरह से उन्होंने मेरे से बात की। लेकिन अब उनका जो केस है वो डिसक्वालिफिकेशंस का, वो अभी हियरिंग 4 बजे शुरू होनी है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में उन्हें निष्कासित किया गया है, कुछ विधायकों को बात तक रखने का समय यहाँ पर। देखिए सदन में जिस आपके पास वीडियो फुटेज है, स्पीकर के मार्शल से लड़ाई करना, स्पीकर से लड़ाई करना, हमने कितना शांति का परिचय दिया। हमने हाउस को थोड़ा और लेट किया कि इन सबको उठाओ, स्पीकर के ऑर्डर को मानना पड़ता है। कैसे वो बदतमीजी कर रहे थे, कैसे वो सदन के अंदर नाच रहे थे। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी तो नहीं होनी चाहिए ना सदन में। तो हिमाचल तो इस प्रकार की गुंडागर्दी पहले देखी नहीं। हिमाचल तो देवी देवताओं का प्रदेश है, लोकतंत्र की मजबूती का प्रदेश है और पर जो इस प्रकार इस प्रदेश की जनता को भी शर्मसार किया है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। धन्यवाद। देखिए, विक्रमादित्य जी से मेरी बात हुई है, उनका कुछ कारण था और ऐसी कोई बात नहीं। वो हमारे छोटे भाई है और निश्चित तौर पर जब कोई विरोध आता है, गुस्सा आता है तो उसमें दे दिया जाता है। उस बारे में हम अभी उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। देखिए, विक्रमादित्य का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए आप ये कहना कि विक्रमादित्य जी ने का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका स्पीकर कोई औचित्य नहीं। उनसे जो बात मेरी अभी थोड़ी देर हुई थी जब हमारा बजट के वो चल रहा था, लेकिन उतने में स्पीकर साहब आ गए तो उनसे मेरी बात, उनकी कुछ नाराजगी है, उसको हम दूर करेंगे। धन्यवाद। वहीं प्रदेश की सियासत में जारी ये सियासी संग्राम विधानसभा तक भी जा पहुंचा, जहां बजट सत्र के दौरान स्पीकर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयराम ठाकुर सहित 15 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सीएम सुक्खू की ओर से आज बजट पेश किया गया और विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।